वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हारिस खान और मैं एक फ्रंट एंड और बैक एंड वेब डेवलपर हूँ और एक इंटरनेट मार्केटर भी। मैंने बहुत सारी फ्रीलांसिंग साइट्स पे काम किया है, जैसे कि फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, और इसके अलावा मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस भी है इसी फील्ड में। और ये 2 ब्रांड्स हैं जिन पे मैंने काम कर लिया है। तो बात करते हैं कोर्स ओवरव्यू की। तो पहला फेज़ होता है वेब डेवलपमेंट, जिसमें आप जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट की टाइप्स क्या होती हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी। और कंटेंट राइटिंग जो है हमारा सेकंड फेज़ है, जिसमें आप जानेंगे कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है और क्या गाइडलाइंस हैं, किस कौन कौन सी टाइप हैं कंटेंट की। जबकि तीसरा फेज़ है इंटरनेट मार्केटिंग का। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसे होस्ट कर लेते हैं, कंटेंट भी है आपकी वेबसाइट में, तो आपके पास ट्रैफिक होना ज़रूरी है। तो ट्रैफिक के लिए यानी विजिटर्स के लिए आपको इंटरनेट मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपके पास वेब मोनेटाइजेशन है, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। और ये है 4 फेसेस। अगर आप 4 फेसेस को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको आगे सक्सेस मिलती है। तो बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। स्टैटिक वेब डेवलपमेंट क्या होती है? वो ऐसी वेबसाइट होती है जो कि नॉन फंक्शनल होती है, और ये वेबसाइट ज़्यादातर यूज़ होती है पर्सनल वेबसाइट्स बनाने के लिए या फिर सिंगल पेज वेब बनाने के लिए। इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं HTML का पुराना वर्जन, CSS3, XML, और ये 3 लैंग्वेजेस हैं। जिसके बाद आता है डायनामिक वेब डेवलपमेंट। ये एक ऐसी वेब डेवलपमेंट की टाइप है जिससे आप फंक्शनल वेबसाइट्स बना सकते हैं या कोई भी काइंड ऑफ वेबसाइट आप बना सकते हैं डायनामिक के थ्रू, क्योंकि फंक्शनल होती है। इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो है HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, SQL, PHP7 और XML। अब बात करते हैं अदर काइंड्स ऑफ वेब डेवलपमेंट की, ठीक है, जिसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे हम CMS इन शॉर्ट कहते हैं। ये वो वेबसाइट्स होती हैं, ये वेब जो कंपनीज होती हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली, ये अपना सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेंगी, जिसको आपने अपने सर्वर पे इंस्टॉल करना है। और कई आजकल की होस्टिंग कंपनीज ऐसी हैं जो वन क्लिक इंस्टॉल आपको फंक्शन देती हैं, जिन्हें आप इंस्टॉल करने के बाद बगैर प्रोग्रामिंग नॉलेज के आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से होता है। और जो कंपनीज हैं ऐसी, उनकी मैं एग्जांपल्स आपको बताता चलूँ, जैसे कि हैं वर्डप्रेस, ड्रूपल, मेजेंटो, जुमला, एट्सेट्रा। अब फाइवर्स की बात करते हैं, फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? फ्रेमवर्क्स ये होते हैं कि उन्होंने आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसे शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। और ये है कि आपको कम प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, कम टाइप करना पड़ता है। और ये इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं jQuery, बूटस्ट्रैप, एट्सेट्रा। तो अब बात करते हैं क्लाउड बेस्ड वेब डेवलपमेंट की। ये होता है कि इसके लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ना आपको डोमेन की ज़रूरत होती है। जो क्लाउड बेस्ड वेब डेवलपमेंट कंपनीज हैं वो ही आपको प्रोवाइड करती हैं। और इसकी एग्जांपल है वर्डप्रेस, ब्लॉगर, विक्स, योला, वीबली, एट्सेट्रा। वेब डेवलपमेंट का जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू भी वेब डेवलपमेंट होती है, मगर ये पुराना तरीका है जिसे आजकल फॉलो नहीं किया जा रहा। और वेब पेज मेकर हो गया, फ्लैश वेब डेवलपमेंट, ये पुराने वर्जन हैं। होस्टिंग एनालिटिक्स, यानी आपने अगर वेब डेवलपमेंट कर दी है तो आपको होस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो होस्ट नहीं होगी तो वो लाइव नहीं होगी। और लाइव के लिए आपको तो अपना सर्वर चाहिए होगा या फिर रेंट पे लेना पड़ेगा कंपनी से, जैसे कि गोडेडी या ब्लू होस्ट वगैरह से। होस्टिंग के बाद जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है तो वो IP एड्रेस से लाइव होती है, तो आपको डोमेन की भी ज़रूरत पड़ती है। और डोमेन को ख़रीदने के बाद 24 घंटे के बाद आपका डोमेन लिंक हो जाता है सॉरी। और कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको फ्री डोमेन भी प्रोवाइड करती हैं। एनालिटिक्स से आपको ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में विजिटर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब तक रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सब कुछ एनालिटिक्स में होता है।
और जो दूसरी चीज़ है वो आपको याद रखना है कि कुछ वेब डेवलपमेंट में हमें वेब होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कंटेंट राइटिंग के हवाले से कि कंटेंट जब हम लिख रहे होते हैं तो उसकी एक टेक्निक होती है, यानी हम किसी और का कंटेंट नहीं डाल सकते, जिससे इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आपको सिखाएंगे आगे। कंटेंट की टाइप्स आपको बताई जाएगी, जैसे कि इमेज कंटेंट होता है, वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, डॉक्यूमेंट कंटेंट, फ्लैश कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट। तो ये चीज़ें हैं आपको आगे सिखाई जाएंगी। और इंटरनेट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग ये दोनों सेम टर्म है, और मैंने आपको बता दिया है कि विजिटर्स के लिए हम नहीं किया जाना, हम ये करते हैं। और अगर विजिटर्स होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारा कंटेंट लोग देखेंगे, और अगर मोनेटाइज होगी वेबसाइट तो अर्निंग्स भी होगी। तो दो टाइप्स होती हैं मार्केटिंग की, पेड वाली है और फ्री वाली है। पेड में हमारे पास पीपीसी है, और फ्री में हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, आर्टिकल मार्केटिंग वगैरह होता है। वेब मोनेटाइजेशन मतलब ये है आपने अपनी वेबसाइट पे ऐड शो कर दिए हैं या लिंक्स ऐड शो कर दिए हैं, या अपने बैनर्स बना दिए हैं जिससे आपको अर्निंग्स होंगी। तो ये कुछ मेथड्स हैं अर्निंग्स के: एडसेंस, इन्फोलिंक्स, एफिलिएट मार्केटिंग और कॉस्ट पर क्लिक, योर ओन ऐड। ठीक है, बस यही था। और ये आपने प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया तो आपके पास सक्सेस है, और मोनेटाइजेशन कंपनीज आपको पेड करती रहेंगी अगर आपके पास विजिटर्स आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको पसंद है, कोई इंटरेस्टेड हैं आप किसी कोर्स में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा एड्रेस है और नंबर है, फ्रेंड्स एकेडमी। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।